तो दोस्तों कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप के 37वें मुकाबले में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। जहां दोस्तों पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दर्ज किया इतिहास के पन्नों में अपना नाम। क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया के किंग कोहली बड्डे बॉय विराट कोहली ने एक बार फिर से तूफानी अंदाज में अय्यर के साथ बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले तो साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और दोस्तों इसके बाद तूफानी शतक जड़ बनाया अनोखा रिकॉर्ड और 49वां ओडीआई शतक ठोक की मास्टर ब्लास्टर के शतक की बराबरी और बना दिया अनोखा रिकॉर्ड। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का दिखा कोहराम। जहां दोस्तों एक बार फिर से सर जडेजा ने अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए अफ्रीकी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और 5 विकेट लेकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के 37वें मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के डाई हार्ट फैन हैं तो हैप्पी बर्थडे विराट कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप में क्रिकेट इतिहास की 2 दिग्गज टीमें भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के आमने सामने कोलकाता के ईडन गार्डन में खड़ी थी। दोस्तों दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर विराजमान होना चाहती थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला एक तरफा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब इस मुकाबले की शुरुआत होती है तो भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही साबित होता है। क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने एक बार फिर से कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और युवा विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने एनगिडी की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ओवर में रोहित का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है, जहां पर इसी ओवर में एक चौका और 1 रन के साथ 5 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में गिल के सामने गेंदबाजी करने जॉनसन आते हैं, जो कि शुरुआत में पूरी तरह से लाइन से भटकते हुए 3 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में गिल बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस ओवर को महंगा बनाते हुए 17 रन इस ओवर में कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में रोहित अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और एनगिडी को दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाते हुए अगली गेंद पर सिंगल ले लेते हैं। जहां पर दोस्तों अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी 1 और चौका लगा देते हैं और 3 ओवरों में ही टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 35 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनसन को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा 1 चौका लगा देते हैं, जिसके बाद जॉनसन वाइड फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर 1 और फिर से चौका। तो वही दोस्तों 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को सेमसी के द्वारा एक बेहतरीन सा जीवन दान मिल जाता है। दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा आगे 5वें ओवर में नगिडी को टारगेट करते हैं और इस ओवर में एक पहले छक्का लगा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया 5 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 61 रनों तक पहुंच जाती है। और यहां से दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 6ठे ओवर में तेज गेंदबाज रबाडा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही टीम इंडिया को 62 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाते हैं, जो कि दोस्तों 24 गेंदों में 40 रनों की धुआंधार पारी खेलकर बाउमा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। जहां रोहित की इस पारी में 6 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों रबाडा का यह ओवर 1 विकेट के साथ मेडन चला जाता है और 6 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने शुभमन गिल का साथ देने के लिए बड्डे बॉय किंग कोहली की एंट्री होती है, जहां पर कुछ देर तो दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और कछुए की चाल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में केशव महाराज अपनी स्पिन गेंदबाजी करने के लिए मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही सबसे पहले अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए शुभमन गिल को चारों खाने चीत कर देते हैं और 93 के स्कोर पर टीम इंडिया को गिल के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल 24 गेंदों में 23 रन बनाकर महाराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां गिल के इस पारी में 4 चौके तो वही 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कमाल की पारी खेलना चालू कर देते हैं। हालांकि पारी शुरुआत में धीमी रहती है, लेकिन दोस्तों काफी संभल कर और फूक कर दोनों बल्लेबाज अपने रनों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अफ्रीका के गेंदबाजों को पूरी तरह से विकेट के लिए तरसा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज इसके बाद अपने गियर बदलते हैं और तेजी से रन बनाते हुए सबसे पहले अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों इसी अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी करते हुए गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शतकी साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों
दोस्तों सबसे पहले 50 विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से विराट कोहली 67 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से अय्यर भी उन्हीं का बखूबी साथ देते हुए ताल से ताल मिलाकर चलते हैं और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज तेजी से चौके छक्के लगाते हुए अपने अपने शतक की ओर बढ़ने करते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से एक से बढ़कर एक शॉट्स लगाए जाते हैं और पूरी तरह से अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज कहर बनकर टूट पड़ते हैं और मैदान के चारों ओर गेंद को पहुंचाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं, तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 37.5 ओवरों में अय्यर के रूप में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लगता है, जो कि दोस्तों टीम इंडिया को 227 के स्कोर पर अय्यर का विकेट गिरता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से एनगीडी अपनी तेज गेंदबाजी से अय्यर को उलझा के रख देते हैं और दोस्तों अय्यर की 77 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। जहां पर दोस्तों सीमा रेखा के पास मार्करम के द्वारा उनका बेहतरीन कैच ले लिया जाता है। हालांकि अय्यर अपने 77 रनों की पारी में 7 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्का लगाकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल क्रीज पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों KL राहुल कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं और मात्र 8 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं। और दोस्तों 249 के स्कोर पर टीम इंडिया को KL राहुल के रूप में 43 ओवर की पहली गेंद पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जिसके बाद सूर्या की एंट्री होती है और आते ही 45 ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बैक टू बैक 4 करारे चौके लगा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया को 300 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 46 ओवर की अंतिम गेंद पर 285 के स्कोर पर टीम इंडिया को सूर्या के रूप में 5वां बड़ा झटका लग जाता है, जहां सूर्या के बल्ले से 14 गेंदों में 22 रनों की आतिशी पारी देखने को मिलती है, जिसमें 5 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से विराट कोहली धीरे धीरे ही अंगद की तरह डटकर अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं और दूसरे छोर से उनका साथ देते हैं जडेजा। जहां पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली 49 ओवर में आतिशी पारी खेलते हुए 119 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि दोस्तों उनके ओडीआई करियर का 49वां शतक था। और इस पारी की बदौलत ही टीम इंडिया पूरे 50 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 326 रन बना पाती है और अफ्रीका की टीम को 327 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीका की शुरुआत काफी खराब रहती है, क्योंकि दोस्तों दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज का तूफान देखने को मिलता है और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अफ्रीका की टीम को 6 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका क्विंटन डिकॉक के रूप में लग जाता है। जहां पर दोस्तों क्विंटन डिकॉक मात्र 5 रन बनाकर सिराज की गेंद पर चारों खाने चीत होते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 22 के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को कप्तान बाउमा के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगता है, जहां दोस्तों 90 ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए बाउमा को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं। और इस प्रकार से अफ्रीका के 2 बल्लेबाज मात्र 22 रनों पर ही आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 35 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका मार्करम के रूप में लगता है। तो वह दोस्तों 40 के स्कोर पर अफ्रीका अपने 2 बल्लेबाजों के विकेट खो देती है। यहाँ पर दोस्तों 13वें ओवर की 5वीं और 14वें ओवर की पहली गेंद पर क्रमशः क्लासिन और डसन के रूप में अफ्रीका की टीम को 5 बड़े झटके लगते हैं और इस प्रकार से 40 रनों पर ही अफ्रीका के आधे बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज जडेजा का कोराम देखने को मिलता है, जहां दोस्तों जडेजा की स्पिन गेंदबाजी के सामने अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए चला जाता है। जहां पर दोस्तों सर जडेजा और चाइनामैन कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने अफ्रीकाई बल्लेबाज पूरी तरह से धाराशायी होते हुए दिखाई देते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी एक के बाद एक विकेट गंवाते हुए पूरे के पूरे बल्लेबाज 27.1 ओवरों में 83 के स्कोर पर ही 10 विकेट गंवा देती है और इस प्रकार से दोस्तों अंतिम विकेट लुंगी नगेडी के रूप में गिरता है और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम 28वें ओवर की पहली गेंद पर 83 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले में 243 रनों के बड़े मार्जिन से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों सिराज के 1 विकेट लेकर जाते हैं। जबकि दोस्तों स्पिन के जादूगर सर जडेजा अपनी फिरकी की जाल में फंसाते हुए पंजा खोलते हैं और 5 विकेट को लेते हुए हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया एक तरफा मुकाबले में 243 रनों की बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के बड्डे बॉय किंग कोहली को उनकी 7वीं पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है। जहाँ पर दोस्तों विराट कोहली एक बार फिर से 101 रनों की नाबाद पारी खेलते हैं और उनकी इस पारी के बदौलत ही मास्टर ब्लास्टर के 49 शतक की बराबरी कर लेते हैं, जिन्हें दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।